हर हर महादेव। जय श्री शंकर भगवान। आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसके सुनने मात्र से ही सब दुख कटते हैं। बोलो हर हर महादेव। जय श्री शंकर बोल। हे प्रभु, संसार में आपके समान मेरा हित चिंतक अन्याय कोई नहीं है। आज तो आप यहीं प्रकट होकर मेरा मनोरथ पूर्ण करें। नारद जी की प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु उसी स्थान पर प्रकट हो गए। जब नारद जी ने उन्हें अपना मंतव्य सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया कि हे नारद, जिस प्रकार वेद रोगी की इच्छा के प्रतिकूल भोजन देता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूँगा। इतना ही कहकर श्री विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी उनके गूढ़ वचनों का प्रबंधत नहीं समझ सके, अस्तु नारद जी का संपूर्ण शरीर विष्णु जैसा हो गया, परंतु उनका मुख बांदर जैसा बनकर नारद जी वहाँ से उठकर शीघ्रतापूर्वक पुनः राजसभा में जा पहुँचे। नारद जी बारंबार उचकते हुए मन ही मन ये विचार करके प्रसन्न होने लगे कि अब राजकन्या मुझे छोड़कर अन्य किसी को वरमाला नहीं करेगी। उस सभा में नारद जी के इस नए स्वरूप को कोई देख नहीं सका, अतः सब ने उन्हें नारद समझकर ही प्रणाम किया। भगवान सदाशिव के दो गण भी ब्राह्मण समझकर ही प्रणाम किया। भगवान सदाशिव के दो गणों भी ब्राह्मण का स्वरूप धारण किए हुए बैठे थे। इन दोनों से ये रहस्य छिपा ना रहा सका, अस्तु वह दोनों नारद जी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपको तो भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर स्वरूप प्रदान कर दिया है। अब भला राजकन्या आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों स्वीकार करेगी? सूत जी ने कहा, हे सनकादि ऋषियों, उसी बीच वह राजकन्या भी स्वयंवर सभा में आ पहुंची। जब उसने नारद जी के उस भयानक स्वरूप को देखा तो वह अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुई और मुंह फेर कर दूसरी पंक्ति में अपने योग्य पति को ढूंढने लगी। इधर नारद जी की ये दिशा थी कि वह बारंबार उचक कर चारों ओर से उस राजकन्या के समीप पहुंचने का प्रयत्न करते थे। शिव जी के वह दोनों गण नारद जी के इस दिशा को देखकर परस्पर और अधिक हंसियां कर उठे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु उस सभा में आ पहुँचे। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर गले में वरमाला डाल दी। हर हर महादेव। तो ये दोस्तों इतना था, कल मैं और डालूंगा। मैं जैसे जैसे कुछ भी आ रहा है मैं धीरे धीरे करके डाल रहा हूँ, ये देखो ध्यान से। हर हर महादेव। जय शिव शंकर भगवान।